जब तीर्थ में जाओ तो महाराज कुछ सावधानी रखनी चाहिए तीर्थों में। ऐसे नहीं गए महाराज उठे और बस चले गए। तीर्थ में जाओ तो शरीर की शुद्धि हो, वस्त्र की भी शुद्धि हो, हमारे मन की भी शुद्धि हो, तब तो तीर्थ में गए। तीर्थ में जाओ तो नीचे सो, तीर्थ में जाओ तो हो सके नंगे चरण चलो। मां नर्मदा का दर्शन करने जाओ तुम मां समझ करके जाओ, नदी समझ के मत जाओ कि बस हमें तो नहाना है। लोग महाराज कोई कुल्ला करता है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई शरीर का मैल धो रहा है मां नर्मदा। अरे ये धोने के लिए तो बहुत सी दुनिया है तुम्हारे पास। एक दिन साबुन नहीं लगाओगे तो कौन से काले पड़ जाओगे, और रोज साबुन लगाने से कहां के गोरे चट निकल गए हैं। तो जरूरी है कि नर्मदा जी में भी हम साबुन नहीं लगाएंगे तभी शुद्धता होगी। अपने वस्त्रों को भी नर्मदा में मत धुलो, अपने मलमूत्र के वस्त्रों को महाराज नर्मदा जी में डाल देते हो। ये साधारण नदी नहीं है। समस्त तीर्थ की जननी मैया शंकर जी की बेटी, सारे तीर्थों को जनने वाली है। और तीर्थों की जननी में अगर हम पाप करेंगे और कहीं पाप हो जाएगा तो यहां आने से मिट जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम रेवा क्षेत्रे विनश्यति। कहीं और तुमसे पाप बन गया हो और रेवा के किनारे पे पहुंच जाओ तो पाप मिट जाता है। पर रेवा क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। रेवा के तट पर अगर पाप कर दिया तो वज्र का लेख हो जाएगा, फिर किसी से मिटने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखो नर्मदा क्षेत्र में कोई पाप ना हो, न मन से, न वचन से, न कर्म से। गंदगी ना हो हमारे द्वारा कि नरियल फोड़ा, बूछ वहीं फेंकी और गिरी गिरी निकाल के घर ले आए। घर के पूरा कचरा ले जाके नर्मदा जी में छोड़ दिया। भैया उसकी पवित्रता बनी रहेगी तो हम सबकी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी।